ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगा माँ की जय। देवभूमि उत्तराखंड है, जहां हर सांस में श्रद्धा बसती है, जहां गंगा की हर लहर भक्ति का स्पर्श कराती है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल सिर्फ एक आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, मां गंगा की गोद में शुद्ध मन से, पवित्र भाव से। लेकिन अब वही गंगा फिर एक बार चर्चा में है, और वजह है एक विदेशी महिला जिसने बिकिनी पहनकर गंगा में डुबकी लगाई है। हाँ, आपने सही सुना। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास एक विदेशी महिला ने गंगा में स्नान किया। ना किसी पाप धोने की चाह, ना किसी दिखावे की बात। वो सिर झुकाए आई थी, गले में फूलों की माला, माथे पर रोले का तिलक, हाथ जोड़ते हुए ओम नमः शिवाय, और फिर गंगा में उतर गई। लेकिन जैसे ही कैमरा चला, सोशल मीडिया पर फट पड़ा। लोगों ने लिखा, ये गंगा है, बीच नहीं। किसी ने कहा ये हमारी आस्था का अपमान है, तो किसी ने पलटकर जवाब दिया, जब आदमी कच्छा पहनकर नहाते हैं तब अपमान नहीं होता क्या? और बस यहीं से शुरू हुई गंगा में बहस की बाढ़। एक तरफ वो लोग थे जो बोले कि देवी गंगा की पवित्रता पर आघात हुआ है, विदेशी लोग भारत आकर हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, और दूसरी तरफ वो थे जो कह रहे थे वो महिला श्रद्धा से आई थी, उसने पूजा की, नमस्कार किया, हर हर महादेव बोला। क्या सिर्फ कपड़ों से किसी की नियत तय होती है? सोचिए, एक तरफ है गंगा, भारत की आत्मा, धर्म की धारा, जीवन की पहचान, और दूसरी तरफ है स्वतंत्रता, वो आज़ादी जिसके तहत कोई भी अपने तरीके से जी सकता है, पूजा कर सकता है, ईश्वर से जुड़ सकता है। तो सवाल ये है, जब ये दोनों रास्ते टकराते हैं तो सही कौन, गलत कौन? वो वीडियो 30 सेकंड का था, लेकिन उसने जो मंथन छेड़ा वो सदियों पुराना है। कपड़ों से श्रद्धा मापी जाए या भाव से? वो विदेशी महिला जब गंगा में उतरी तो उसके चेहरे पर उत्सुकता नहीं, श्रद्धा थी। वो हर हर महादेव बोल रही थी, ओम नमः शिवाय का आचरण कर रही थी। उसने गंगा को नमस्कार किया, फूल बहाए, लेकिन सोशल मीडिया ने देखा सिर्फ उसकी बिकिनी। क्योंकि आज के दौर में नीति नहीं, नजर तय करती है कि कौन सही है और कौन गलत। लोगों ने कहा ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, विदेशी होकर वो हमारी मर्यादाओं को नहीं समझती। लेकिन क्या मर्यादा समझाने से पहले हमें खुद मर्यादा नहीं निभानी चाहिए? क्योंकि जो लोग गंगा किनारे मुंह में गुटखा दबाकर थूकते हैं, जो लोग पॉलिथीन और पूजा का कचरा गंगा में बहाते हैं, क्या वो इस पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं या फिर कपड़ों की आड़ में असली गंदगी छुपा रहे हैं? आपने देखा होगा, हर साल गंगा में आस्था का मेला लगता है, लाखों लोग कंधे पर गंगाजल लेकर लौटते हैं, लेकिन गंगा को साफ करने का जिम्मा जब आता है तो वही लोग नजर नहीं आते। आज जो महिला बिकिनी में उतरी, उसने श्रद्धा से पूजा की, लेकिन जो लोग कच्छा पहनकर गंगा में उतरते हैं वो सेल्फी खींचने या धूप सेकने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो सवाल है कि आस्था का पैमाना सिर्फ कपड़ा है या फिर मन की नीयत? एक यूजर ने लिखा, मां गंगा कोई बीच नहीं, सम्मान करे। दूसरे ने लिखा कि इंसान के कपड़े नहीं, उसका मन तय करता है कि वो कैसा है। और तीसरे ने कहा, गंगा में बिकिनी पहनकर डुबकी लगाना गलत है, लेकिन मुंह में शराब भरकर नदी किनारे नाचना सही। सवाल सीधा है, हम किस चीज से नाराज हैं, महिला से या उसकी आजादी से? ऋषिकेश योग की राजधानी, अध्यात्म का घर, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं। कई विदेशी यहाँ संस्कृत सीखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और भारतीय परंपरा में खुद को समर्पित कर देते हैं। वो महिला भी शायद उसी भाव से आई थी, वो भी माँ गंगा से जुड़ना चाहती थी, पर हमारे समाज ने उसके भाव नहीं, उसके कपड़े देखे। ये वही देश है जहाँ एक तरफ नारी तू नारायणी कहा जाता है और दूसरी तरफ किसी महिला की श्रद्धा को ड्रेस कोड से तोला जाता है। क्या हमने आस्था को इतना नाजुक बना दिया है कि वो किसी कपड़े से टूट जाए? क्या माँ गंगा इतनी असहिष्णु हो सकती है कि वो अपने बच्चे की श्रद्धा को उसके वस्त्रों से परखे? अगर गंगा माँ सबकी है तो फिर श्रद्धा का स्वरूप अलग क्यों नहीं हो सकता? सोचिए, विदेशी महिला के उस एक कदम ने हमें आईना दिखा दिया कि हम बात करते हैं विश्व गुरु भारत की, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन जब कोई अतिथि हमारी परंपरा में सम्मिलित होने की कोशिश करता है, हम उसकी नियत नहीं, उसकी पोशाक पर सवाल उठा देते हैं। तो फिर अतिथि देवो भव सिर्फ बोर्ड पर लिखा नारा है या हमारे संस्कारों का सच्चा प्रतीक? हाँ, संस्कार जरूरी हैं, हाँ मर्यादा भी होनी चाहिए, लेकिन वो मर्यादा दिल में होनी चाहिए, दूसरों पर थोपने में नहीं।
अगर गंगा में बिकनी पहनना आपको गलत लगता है तो उसे समझाइए, बताइए कि यहाँ की परंपरा क्या है, लेकिन लांछन लगाने से पहले ये भी याद रखिए, श्रद्धा का धर्म, भक्ति का भाव किसी एक संस्कृति की बपौती नहीं है। गंगा जो हिमालय से बहकर आती है वो कभी भेद नहीं करती, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन विदेशी, कौन भारतीय। उनकी लहरें सबको गले लगाती हैं क्योंकि उनके लिए हर आत्मा पवित्र है। तो क्या हमें भी थोड़ा सा गंगा जैसा नहीं होना चाहिए? थोड़ा विशाल, थोड़ा स्वीकार करने वाला, थोड़ा शांत। आज ये बहस सिर्फ एक विदेशी महिला की नहीं, ये हमारी सोच की परछाई है, हमारी वो सोच जो आधुनिकता और परंपरा के बीच झूल रही है। हम कहते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं हम अब भी तय करना चाहते हैं, कौन कैसा दिखे, कैसे बोले, क्या पहने, कहाँ जाए। और जब भी कोई उस तय रेखा को पार करता है, हम उसे अपमान कह देते हैं। लेकिन ये मत भूलिए, वो गंगा जो सदियों से बह रही है, उन्होंने मुगल देखे, अंग्रेज देखे, साधु देखे, सन्यासी देखे, और अब देख रही है सोशल मीडिया की पीढ़ी को। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बिकनी में है और कौन भगवा वस्त्र में। उनके लिए बस एक चीज मायने रखती है, मन का भाव। तो शायद हमें भी यही सीखना चाहिए कि दूसरों की श्रद्धा का मजाक उड़ाने से पहले खुद के व्यवहार पर एक नजर डालें। गंगा को साफ रखना सिर्फ सफाई अभियान का काम नहीं, बल्कि सोच को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। और अब सवाल जो हर उस इंसान से पूछा जाना चाहिए जो इस वीडियो पर बहस कर रहा है, क्या आस्था को कपड़ों से मापा जा सकता है? क्या श्रद्धा का रंग सिर्फ पारंपरिक पोशाक में ही होता है? और क्या हम इतने असहिष्णु हो गए कि हमें किसी भी की भी भक्ति हमें खलने लगे? और जवाब नहीं है तो शायद यही सही वक्त है खुद को और अपनी सोच को गंगा की तरह विशाल बनाने का, क्योंकि माँ गंगा का संदेश यही है, बहो लेकिन किसी को डुबाओ मत, पवित्र बनो लेकिन किसी को अपवित्र मत कहो। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक न रहे बल्कि हर उस सोच तक पहुंचे जो गंगा जैसी साफ हो सकती है अगर हम चाहें। और हाँ, ऐसी ही गहराई वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, एक सोच लेकर आती है।